उस पर वो कई लोगों को यहाँ से किसी तरह से स्वागत है आप सभी का। कल हुए दिल्ली जैसे बड़े हादसे में हमारा दिल और आप सभी लोग सदमे में होंगे। ऐसे हादसे क्यों घटते हैं? ये सब लापरवाहियाँ इसलिए होती हैं कि हमें कोई भी काम जो है शॉर्ट ट्रिक से या शॉर्ट में चाहिए, यानी कि जो काम हमें कई वर्षों से तप से मिल सकता है, जो पुण्य हमें कई वर्षों से किसी साथ भला करने से मिलते हैं, वो आपको लगता है कि वहाँ जाने से और 2 दिन का समय देने से आपको पुण्य प्राप्त हो जाएंगे। ऐसा नहीं है। किसी भी काम की शॉर्ट ट्रिक नुकसानदायक हो सकती है और होती चली आ रही कि जयपुर में हादसे होते हैं, वो उसकी लापरवाहियाँ हम लोगों की होती हैं। आप लोग ही, हम ही तुम लोग इसके लिए जिम्मेदार हैं। किसी बड़े सरकार को या किसी बड़े लोगों को अगर जिम्मेदार ठहराएं तो वो हमारी भूल है और इस भूल का शिकार हमेशा होते रहेंगे। और खासकर ये भी है कि जो भी महान लोग वहाँ जाते हैं तो उनको ये भी गौर करना चाहिए कि जब कोई बड़ा व्यक्ति जो समझदार एक लेवल उच्च लेवल का व्यक्ति वहाँ जाता है तो आम जनता उसके पीछे पीछे चली जाती है। तो उसको ये सोचना चाहिए कि हम किस प्रकार से वह जाएं या हम ऐसा दिखावा ना कर दें जिससे लोग फिर एक भेड़ चाल के रूप में वहाँ चलना शुरू कर दें। ऐसा ना करें, क्योंकि आप कोई भी इतना बड़ा प्ले मत करें, कोई भी इतना बड़ा गेम ना खेलें कि जिससे आम जनता की जिंदगी उसमें चली जाए। ये बहुत ही कष्टदायक है। ये आपकी शिक्षा को कहीं ना कहीं नीचा दिखा रहा है कि आपकी शिक्षा उस लेवल की नहीं हुई है, क्योंकि आप वो काम कर रहे हैं अपने अपने आप को महान उठाने के लिए। उसमें किसी ऐसे व्यक्ति की, एक निर्दोष की आपकी लापरवाही की वजह से उसकी जान चली जाए। इसमें जान जिनकी भी जाती है वो बड़े इनोसेंट होते हैं, उन्हें लगता है कि हम वहाँ जाएंगे बस हमारा काम हो जाएगा। ऐसा नहीं है भाइयों। इसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। इसके लिए लोगों का आप सहारा बने, उनकी मदद करें तो आपको वो पुण्य प्राप्त यहीं पर हो जाएगा। और अब वहाँ जाएं, श्रद्धा से जाएं, लेकिन अगर आप जा ही रहे हैं तो समय वहाँ पे व्यतीत करें ताकि आप ऐसी भगदड़ ना हो जिसके लिए आप कहें कि इसने किसी और को जिम्मेदार बताएं। और अंत में ये कहना चाहूँगा, जैसे कोई भी बड़ी सी फिल्म बनती है जहाँ करोड़ों रुपए का नुकसान और फायदा होता है, उसमें भी उसमें क्लाइमेक्स में या फिर चेतावनी में लिख के आता है कि इस फिल्म में कोई भी किसी भी जीव की हत्या नहीं हुई। जब इतना बड़ा उसने कार्य किया, फिल्म बनी इतने करोड़ रुपए की, तब उसमें कोई भी किसी को भी जान माल की हानि हुई। तो जब ऐसा पुण्य काम होता है उसमें किसी की हानि होती है तो इसका जिम्मेवार वो व्यक्ति हैं जो अपनी वाहवाही के लिए और अपने आप को जमाने के लिए वहाँ जाते हैं और लोगों पे सेल्फी स्टिक का काम करते हैं, सेल्फी लेते हैं और लोग देखते हैं तो फिर वो भी वहाँ पे जाना शुरू कर देते हैं। तो मेरा यही अनुरोध है कि ऐसे हादसे अगर कम करने हैं तो आप ये समझ लें कि जिंदगी में कोई शॉर्ट ट्रिक है ही नहीं है। उसका अगर कोई है तो वो लॉन्ग ट्रिक। जब जिंदगी शॉर्ट नहीं है तो फिर हमारे कोई काम भी शॉर्ट कैसे हो सकते हैं। और खैर, हम उन परिवार के लिए कुछ कर सकते हैं तो भगवान से विनती कर सकते हैं कि उनको इस दुख की घड़ी में ऐसे धैर्य धारण करने की क्षमता प्रदान करें वो, और अपना ऐसी समय व्यतीत कर लें। और क्या कर सकते हैं, और फिर अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में हम खुद लग जाते हैं, सभी लोग लग जाते हैं, ऐसे उनका मन भी लगना शुरू हो जाए। अब चलते हैं प्यारे दोस्तों सवाल की तरफ। 2 विभिन्न पासों को एक साथ उछाला जाता है, एक द्विक आने की प्रायिकता बताओ। पहले हम यहाँ बना लेंगे, 2 पासे मैंने उछाले हैं। द्विक का मतलब उसमें सेम अंक किन किन में आ सकते हैं। तो प्रायिकता का मतलब होता है बच्चों, या तो आपके साथ अच्छा होगा या आपको बुरा हो सकता है। उसको गणित की भाषा में कैसे हम व्यक्त कर सकते हैं कि कितने % अच्छा होगा या कितने % बुरा होगा। जैसे वहां जाने से ऐसे बड़े पर्वों पर जाने पर आपको लाभ की प्राप्ति होगी या नहीं होगी, तो उसको गणितीय भाषा में देखते हैं कैसे करते हैं। यानी कि प्रायिकता बराबर होता है अनुकूल घटना, यानी कि आपके पक्ष में कितनी घटेंगी और कुल घटनाओं में से कितनी, वही आपकी क्या होगी प्रायिकता। तो प्रायिकता को जो रियल वैल्यू होती है वो 1 होती है, तो आपके साथ अच्छा होगा या बुरा होगा। अगर अच्छा होगा तो 1 होगा, बुरा होगा तो पूरा 1 होगा। कभी कभी % आधी आधी बढ़ जाती है कि चांस होते हैं, तो उसके लिए अगर कभी कभी प्रतिकूल की प्रायिकता निकालते हैं, आपके साथ बुरा होगा तो कितना होगा, ये चीज है। तो अब हमें सबसे पहले क्या निकालना होगा प्यारे बच्चों, कुल घटनाएं कितनी होंगी। क्लास 10th का यूपी बोर्ड का सवाल है जो 2025 में आने के बहुत ज्यादा चांस है, मतलब प्रायिकता का मतलब चांस है, वही चीज बता रहा हूं मैं। कितनी होंगी कुल घटना। 2 पासे फेंके मैंने तो हो सकता है एक में 1 आ जाए, दूसरे में भी 1 आ जाए। अगर ऐसा होगा तो उसकी प्रायिकता निकालनी है, यानी कि सेम चीज किन किन में आ सकती है। या क्या आ सकता है, 1 और 2 आ सकता है, या 1 और 3, फिर 1 और 4, फिर 1 और 5, फिर 1 और 6। आपके एक पासे में कितने अंक हो सकते हैं, 6 अंक होते हैं, 1 2 3 4 5 6। अब क्या करेंगे, 2 से शुरू करेंगे, 1 में 2 या 1 में 1, फिर 2 और दूसरे में भी 2, ऐसे करके कुल आपकी घटनाएं हैं। विस्तार से इसमें लिखने की जगह भी नहीं और मैं बता रहा हूं, ऐसे करके आप चेक करेंगे तो कितनी 6 गुणे 6 6 छक्का 36, यानी कुल घटनाएं आपके पास कितनी आएंगी
36। अब हम क्या निकालेंगे प्यारे बच्चों, अनुकूल घटना, यानी आपके पक्ष में कितनी घटेंगी वो निकालनी। तो अनुकूल एक तो ये हो गई 1,1, फिर 2,2, फिर 3,3, फिर 4,4, फिर 5,5, फिर 6,6। ये घटनाएं आपके पक्ष में हो गई और कुल कितनी है 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये आपके पक्ष में हो गई अनुकूल घटना। अब पता कैसे चले अनुकूल घटना क्या होती है, तो यहां से पता चल गया कि द्विक आने की, द्विक मतलब होता है दोनों पासे फेंके उसमें सेम अंक आने की प्रायिकता, ये हो गई आपकी 6। कुल घटनाएं आपकी 36 होगी। अब इसका हमें प्रायिकता का मान निकालना। कुल घटनाएं कितनी है 36, 36 नीचे लिख लो। कितने में अनुकूल घटना, यानी 36 में कितनी घटनाएं आपके पक्ष में आई वो कितनी है 6। अब काटो 6 1 6 और 6 6 36, यही आपका आंसर है इस प्रायिकता का। चलते हैं प्रश्न नंबर 2 की तरफ। मैदान में खड़ी एक, ये ट्रिग्नोमेट्री का सवाल है, त्रिकोणमिति का सवाल है। एक कार का 75 मीटर ऊंची मीनार से अवनमन कोण 30 डिग्री का है। मीनार के आधार से कार की दूरी पूछी गई है। सवाल जो होता है परीक्षा में सिंपल ही दिया था, लेकिन थोड़ी सी भाषा ऐसी हो सकती है जो आपको पहचानने में दिक्कत हो, वो तभी आप कर सकते हैं जब आप सिंपल सवालों को परीक्षा के टाइम पे करें। कठिन सवाल तो आपके 70% अगर आपको लानी है तो सिंपल सवाल आपको पढ़ने होंगे, 70 से ऊपर बनानी तो थोड़ी कठिन सवाल आते हैं फिर परीक्षा में। चलो यहाँ देखते हैं हम। सबसे पहले इसका डायग्राम बनाना बहुत जरूरी होता है, बिना डायग्राम की सवाल हो गए नहीं। यानी कि मैदान में खड़ी एक कार का 75 मीटर ऊंची मीनार से अवनमन कोण, यानी कि यहाँ से कोई व्यक्ति, यहाँ पर एक कोई कार खड़ी हुई जमीन पर मैदान में, यहाँ पर कोई कार खड़ी है। ड्राइंग अच्छी नहीं तो कार बना नहीं पाऊंगा, आप अंडरस्टैंड कर लें कि ये आपकी कार है और यहाँ से कोई व्यक्ति इस कार को देख रहा, ये करके इसने यहाँ से कार को देखी तो उसका कोण कितने बना। तो अब यहाँ तो कोण बनेगा नहीं, कोण कहाँ बनेगा व्यक्ति का, यहाँ से आंख से, यहाँ आंख से देख रहा वो, तो अब वो कहाँ देखेगा, इसके समांतर रेखा खींचेंगे ये समांतर, तो उसका कोण ये बन गया कितने का 30 डिग्री का। कितने बन गया 30 डिग्री का। अब ये और ये समांतर रेखा है, तो अगर ये 30 डिग्री का है और तो ये वाला कोण और ये वाला कोण कौन सा हो जाएगा, एकांतर अंत कोण, तो ये भी कितने हो जाएगा 30 डिग्री का। तो ये आपका कोण आ गया 30 डिग्री का। अब मीनार की ऊंचाई कितनी है 75 मीटर। अब यहां से यहां तक की दूरी पूछी है, हमने क्या मान लिया x मीटर, हमें ये निकालना। अब इसको, इस बिंदु को हम, जो आंख थी मेरी उसे मान लिया a, इसे मान लो b और इसे मान लो c। कोण b का मान कितना है 90 डिग्री, क्योंकि कोई भी चीज, अगर कोई बिल्डिंग खड़ी है जमीन पर वो सीधी खड़ी होती है 90 डिग्री के एंगल पे झुकी हुई है, तो पीसा की मीनार झुकी हुई है जो 90 से थोड़ी झुकी हुई बनी हुई है, इसलिए वो कैसा अजूबा है। किसी बिल्डिंग ने, किसी भी आपके का उसने बनाई है मिस्त्री ने, तो बड़ा ही अजूबा है वो। बाकी की सारी बिल्डिंगें 90 डिग्री के एंगल पर बनी होती हैं। कोण बी का मान कितना आ गया प्यारे बच्चों 90 डिग्री, और आपका थीटा जो है, जो आपका थीटा है वो कितना है 30 डिग्री कोण। अब इसके सामने ये क्या हो जाएगा आपका लंब, लंब कितना हो गया 75 डिग्री। थीटा के सामने वाली क्या होती है लंब, और 90 डिग्री के सामने वाली क्या होती है कर्ण। तो ये सी क्या आपका हो गया कर्ण। अब हमें निकालना क्या आधार, आधार क्या आपका x। लंब और आधार किस त्रिकोणमितीय अनुपात में होते हैं, तो वो किसमें होते हैं 10 में। अब लगा दें त्रिभुज एबीसी में, क्या चलो या ना चलो कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करेंगे त्रिभुज एबीसी में ये सब बातें दे रखी हैं, क्या करेंगे हम tan थीटा बराबर लंब बटे आधार हम लिख देंगे अपने मन से। tan थीटा की वैल्यू 30 डिग्री, तो tan 30 डिग्री बराबर लंब की वैल्यू 75 डिग्री बटे आधार की वैल्यू x। एक लाइन खींच ली, यहाँ करते हैं। tan 30 का मान प्यारे बच्चों कितना होता है 1/√3 बराबर 75 बटे x। x यहाँ ले आओ और √3 इधर कर दो, तो कितना आएगा जी बटे में इधर गुणा हो जाएंगे 75√3 मीटर। अगर चाहो इस सवाल का आंसर इतना नंबर एमसीक्यू में अगर कहीं आया 1 नंबर का, पैसे 1 नंबर का नहीं आया 2-3 नंबर का है, आपका आंसर यहीं तक सिद्ध होता है। अगर चाहो तो √3 का मान रख सकते 1.73, √3 का मान कितना होता है 1.732, 3 अंक तक, ये 2 अंक तो 73 तक कर देंगे, ये रख के अब 75 का मल्टीप्लाई करवा देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। वैसे आंसर आपका यही है, पूरा 3 नंबर का सवाल आपका जो है आपके इसमें 3 नंबर मिल जाएंगे। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ, और मेरा काम ये है आपसे कहने का, संकेत देने का कि कोई किसी भी चीज की शॉर्ट ट्रिक नहीं होती है, अपनाना है तो लंबा रास्ता अपनाएं, और जो आप जाते हैं तो अपनी जिम्मेदारी पे जाइए, किसी को, और फिर जो बाहरी लोग होते हैं किसी और को ब्लेम करें, किसी वहाँ की स्थानीय सरकार को, वहाँ के स्थानीय लोगों को, तो ऐसा नहीं है। वहां पर जाने वाले लोगों की संख्या बहुत है और उनको संभालना उनके बस की बात नहीं, वो आपकी खुद की है। जब भी जाएं तो जिम्मेदारी से जाएं, जहां भी जाएं। मेरा मतलब ये नहीं कि पुण्य के काम ना करें, करना है, लेकिन घर बैठे करें तो और अच्छी बात है। चलते हैं, कल मिलते हैं नेक्स्ट सवाल से लेकर। जय हिंद, जय भारत।